चलो जी, हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज से रिवीजन करेंगे बच्चों, कोशिश करेंगे इस रिवीजन को आपके इस एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर दें। और मुझे बार बार आप लोगों का चैप्टर नंबर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का रिवीजन दे देता हूँ। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है जी। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता ही कि मुझे पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा आदमी होते हैं, ठीक है जी। और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। किसने बताया 200? 200 कहाँ लिखा है भाई? एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। ये बात कंपनी एक्ट 2013 ने बता रखी है, ठीक है जी। फिर हमारे पास इसके अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है जी। मोस्टली हम एग्रीमेंट रिटर्न ही करते हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। बिजनेस होना चाहिए और वो एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। ये सब हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि भैया एक एंटिटी को मैं पार्टनरशिप तब बोलूँगा जब वो बिजनेस करती हो और वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो। ऐसा नहीं कि मैं कोई संस्था चला रहा हूँ, आम लोगों की मदद करने के लिए एनजीओ चला रहा हूँ और मैं उसे बिजनेस का नाम दे रहा हूँ, नहीं, वो बिजनेस नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है जी। जॉइंटली ओनरशिप किसी प्रॉपर्टी को अगर आप होल्ड करते हो तो भी पार्टनरशिप नहीं है। जैसे आप सब सपोज बच्चे हो और आप सब मिलकर 10-10 लाख रुपये लाके कोई प्रॉपर्टी खरीद लो तो आप सोचो सर हम पार्टनरशिप है, नहीं। कोई जॉइंटली होल्ड प्रॉपर्टी करना भी आप उसे पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दे सकते, ठीक है। एग्रीमेंट होगा, ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। हम मोस्टली एग्रीमेंट रिटर्न नहीं करते हैं। जब हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है जी। एक पार्टनरशिप डीड होती है। ओरल एग्रीमेंट अगर है तो बच्चे इसके बीच में फिर डिस्प्यूट हो जाते हैं, या तो ओरल एग्रीमेंट है या आपके बीच में एग्रीमेंट है ही नहीं। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो 6 एक बातें थी। पहला, प्रॉफिट इक्वली बढ़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल। जैसे सपोज करो आप यहाँ पे 6-7 बच्चे बैठे हो, आप सब ने बिजनेस में किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, किसी ने 40, 50, 60 ऐसे करते हैं पैसे लगा रखे हैं। पार्टनरशिप में आपने प्रॉफिट रेशो बताया नहीं कितना बढ़ेगा, तो प्रॉफिट आप सब में इक्वली बढ़ता है, ठीक है जी। दूसरी बात है, अगर आपने कोई एक्टिव पार्टनर है उसे सैलरी नहीं मिलेगी। किसी ने अगर बच्चे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मांग रहा है उसे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट हम चार्ज भी नहीं करते। कमीशन किसी को मिलती नहीं है। और एक बात थी स्पेशल, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है हर एक पार्टनर को 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है जी। और बच्चे मैंने बताया कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में क्या होगा? प्रॉफिट बंटना है। पार्टनरशिप में हमें क्या करना है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं एक अकाउंट बनवाता हूँ, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। ये सारी बातें इसकी थ्योरी वाली बातें हैं कि क्या अकाउंट बनता है, क्यों बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल का रूल है खर्चों को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो, ठीक है, यही रूल है। यही सब बातें बताई थी मैंने आप लोगों को, यही सब बातें बताई थी। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है कुछ खास जानने की ज़रूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन 1 ऐसा कुछ खास नहीं है, जो आपने वर्बली बोल के बता दिया है। डिफरेंस किसी काम का नहीं है। 1, 2, 3 किसी कुछ बकवास लिखी हुई है। आज मैं आपको ये इलस्ट्रेशन कराऊंगा सीधा ही जनरल एंट्री के थ्रू। पिछली बार जब बच्चे मैंने आपको चैप्टर कराया था तो मैंने आपको चैप्टर अकाउंट्स की फॉर्म में समझाया था, इस बार मैं आपको ये जनरल एंट्री की फॉर्म में समझाऊंगा। एग्जाम में होपफुली जनरल एंट्री नहीं आती इस वाले चैप्टर से, पर फिर भी फाइनल बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। इस चैप्टर से जनरल एंट्री इस फॉर्म में नहीं आती। जनरल एंट्री आती है वो पास एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस पे, जहाँ पे आपने कुछ पास में एरर कर दिया और फिर उसे हम एरर को एडजस्टमेंट के थ्रू करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं, अकाउंट बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू, ठीक है जी। अपनी बात को क्लियर करते हैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है मेरी बुक से? 4th है। लाओ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी चार्ज करना पड़ जाए तो ड्राइंग के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट निकालने 3 चीज़ चाहिए होती है, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर पहले तो बच्चे किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट निकालने लिए अमाउंट चाहिए, अगर अमाउंट ही नहीं है फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। भाई किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको ब्याज निकालना है तो किस अमाउंट के ऊपर ब्याज निकालो, वो अमाउंट तो हो, अमाउंट नहीं क्वेश्चन ही नहीं बनता। अमाउंट है रेट नहीं है, यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं बनता। रेट सिर्फ एक ही जगह है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, बाकी रेट कहीं नहीं है। रेट मेरे पास कहीं दिया ही नहीं, मैंने पूरी पार्टनरशिप पढ़ ली हमने। टाइम मैं आपको एक जगह दे रहा हूँ, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, वो कितना है 6/12। और एक जगह मैंने दिया हुआ है 1/12 जब मैं प्रोडक्ट मेथड यूज़ करता हूँ। जब मैं प्रोडक्ट मेथड यूज़ करता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, 2 मेथड है, एक सिंपल मेथड है जिससे आप निकालते हो अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमारे पास मेथड है प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू टाइम। प्रोडक्ट कैसे निकलता है वो आगे बता दूंगा। तो टाइम के बारे में बात करी तो टाइम है 1/12 अगर प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर रहे हो। सिंपल में 6/12 मैंने दिया हुआ है, ठीक है जी। चलो जी ठीक। क्वेश्चन कहता है शिव और हरी एंटर करते हैं पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2022 पे, कंट्रीब्यूट करते हैं 5 लाख एंड 2 लाख। मतलब इन्होंने बच्चे आज ही बिजनेस स्टार्ट किया है, पुराना बिजनेस इनका नहीं है। हरी ने ऑल्सो इंट्रोड्यूस किए हैं 1 लाख एज कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2022 पे, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने एग्री किया कि हम शेयर कर लेंगे प्रॉफिट 3:2 में, अगर रेशियो ना दिया तो हम प्रॉफिट इक्वली बांट लेते। हालांकि देखो शिव के 5 लाख है, हरी के 2 लाख, बाद में 1 लाख और लग गए, 3 लाख हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट इक्वली बटेगा। शिव और हरी दोनों को सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 रुपये पर क्वार्टर। आप सबको पता है कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4। इंटरेस्ट कैपिटल पे अलाउड है 8%, ड्राइंग पे ओवर चार्ज है 10%। ड्राइंग करी शिव ने और हरी ने 12,000 10,000 रिस्पेक्टिवली, और इनके पास प्रॉफिट है जो इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस से ढूंढ लिया होगा 1,96,000। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि जनरल एंट्रियाँ बना दो जी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। एग्जाम में मोस्टली आपके पास एप्रोप्रिएशन ही आएगा, पर फिर भी आपको मैं जनरल एंट्री के फॉर्म में सिखा रहा हूँ। सबसे पहली एंट्री जब आप एप्रोप्रिएशन बनाते हो, मैं यहाँ पे एप्रोप्रिएशन भी बना दूंगा, लेकिन मैं आपसे बगैर एप्रोप्रिएशन बनाए पूछता हूँ कि सबसे पहले जब आप एप्रोप्रिएशन बनाना स्टार्ट करते हो तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करना, उस ब्रॉट डाउन की एक एंट्री होती है। अच्छा, जब आप प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन को किस साइड लिखते हो, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड लिखते हो। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। जब आप प्रॉफिट को पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में उठा के फेंक देते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो, यहाँ का नेट प्रॉफिट यहाँ 1,96,000 होगा, ये जो आपने ऊपर ढूंढा, इसे यहाँ से यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखने के लिए एप्रोप्रिएशन क्रेडिट करोगे, लेजर में भी क्रेडिट होगा, जब वो जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा। एंट्री बड़ी सिंपल है, एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या? टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ये है एक एंट्री ट्रांसफ़र की, और इसे ट्रांसफ़र का जैसे ये एंट्री पास हुई, ये एंट्री पास होने के बाद ही ये पैसा यहाँ लिखा जाता है। वैसे तो मैंने आपको हवा में रटवा दिया था कि मुझे यहाँ पीएल लिख दो, जब तक ये एंट्री पास नहीं होगी तब तक ये 1,96,000 यहाँ नहीं लिखे जा सकते। और ये यहाँ लिखने से हमें यहाँ क्या नाम देना पड़ेगा? बाय P&L। ऐसे ही करते हैं जी हम। और बस अब हम क्या करेंगे, इस 1,96,000 में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले मैंने पूछा शिव और हरी से, भैया कुछ देना है तुम्हें? क्या जी हाँ, हमारी सैलरी है। मैं कितनी वो बताते चलो। तो शिव कहता है जी कि मेरी सैलरी है 5,000 एक क्वार्टर की, तो 4,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी 4 क्वार्टर की। मैं कहा उसकी भी है कुछ सैलरी? क्या जी उसकी भी इतनी है। मैं कहा लो जी, सैलरी मेरे लिए खर्चा है, एंट्री देखना, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितनी सैलरी दे रहा हूँ? 20 और 20 40। सैलरी देनी किसे है? शिव को, तो शिव का नाम लिख दो। मैंने बताया था जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है, तो वो हमेशा, और जब उससे कुछ लिया जाता है डेबिट होता है।
पार्टनर से गुड इवनिंग। जब भी बच्चे मैं पार्टनर को कुछ दूंगा, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, प्रॉफिट, वो क्रेडिट होगा। पार्टनरशिप एक ही चीज़ है जो ली जाती है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या ड्राइंग का पैसा है। ठीक है जी। तो एंट्री होगी टू शिव कैपिटल और टू हरी कैपिटल। शिव को कितना मिला सैलरी? 20। हरी को कितनी मिली? 20। ये एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री, इसके साथ अब ये जो सैलरी है इसे आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। भाई आपने कहा सर, आपने कहा इस 1,96,000 में से पैसे दे दो, तो 1,96,000 में शिव को दिया, कुछ हरी को दिया, तो पैसा जब तक यहाँ नहीं लिखा जाएगा इस पैसा को हम कम नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसे यहाँ लिखने के लिए, मतलब यहाँ पे आपको टू सैलरी लिखने के लिए या पार्टनर सैलरी लिखने के लिए शिव और हरी, यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? पीएल एप्रोप्रिएशन को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्या इस एंट्री में डेबिट हुआ? नहीं हुआ। तो आपने सर ये पैसा कहाँ चला गया? ये इनके कैपिटल अकाउंट में चला गया। एंट्री बोल के बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू शिव, सॉरी टू क्या नाम है? टू सैलरी या पार्टनर सैलरी। कितने रुपये सैलरी टोटल? 40। यहाँ तक के पैसे मिल गए। 1,96,000 में से मैंने 40,000, 20,000 और 20,000 रुपये बांट दिए 40,000 रुपये के रूप में। बचे 1,56,000। मैंने फिर पूछा उनसे, भाई कुछ और पैसे हैं जो आपको देने हैं? कहते जी हाँ, इंटरेस्ट है जी कैपिटल पे। मैं कहा बताओ कितना कितना इंटरेस्ट बनता है? पहले शिव कहता सर मेरे पैसे लगे हुए हैं 5 लाख। मैंने कहा कुछ आपने विड्रॉन किया हो कुछ? क्या सर नहीं। मैं कहा क्यों ड्राइंग करी नहीं हुई? अब यहाँ पे एक सवाल आएगा आप लोगों के लिए। पार्टनर जब ड्राइंग करता है और ना बताए वो कौन सी ड्राइंग है, तो ड्राइंग कौन सी मानते हैं? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट? ड्राइंग दो तरह की होती है। एक पैसा जो मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था मैंने उसी में से निकाल लिया, उसे बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता एज अ ड्राइंग। एक होता है जो बिजनेस में मैं कमाऊंगा एज अ प्रॉफिट, मैंने उसी में से ड्राइंग कर लेता हूँ। तो एक कौन सी ड्राइंग है जी? उस ड्राइंग को हमेशा मानते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर उसे मैं ड्राइंग को अगेंस्ट कैपिटल मान लेता जो शिव ने कर रखी है 12,000, तो क्या वो 12,000 रुपये इसमें से घटते ना? जरूर घटते। और घट के फिर ब्याज उसी हिसाब से 5 लाख में लग के 12,000 घट के पैसा ब्याज मिल सकता। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में कभी ड्राइंग ना बताई हुई, कि ये वाला थॉट है बच्चे का एग्जाम में आता है। ये जब मैं क्वेश्चन में, मैं अभी 1 मिनट में कहता कि मुझे शिव ने 5 लाख लगाया, आपने कहा हाँ सर 5 लाख लगाए। मैंने कहा बच्चे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने कहा सर 8% है। क्वेश्चन में टाइम है, हाँ जी है टाइम। अप्रैल में पैसे लगाए थे, मार्च तक 5 लाख के 5 लाख पड़े रहे। भाई शिव ने बिजनेस में पैसे कब लगाए थे? 1 अप्रैल 2022 में, 31 मार्च 2023 तक वो एज इट इज़ पैसे पड़े रहे, ना तो पैसा बढ़ाया ना घटाया। आप सर क्यों पैसा बिजनेस में विड्रॉ नहीं किया? मैं कहा किया, लेकिन वो तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। आप सर कहाँ लिखा हुआ है क्यों ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है? मैं कहा ना बताया, इट इज़ ऑलवेज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। आप सर फिर क्या लिखा होगा कि कैपिटल लिखा होगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, जिसे मैं एक शब्द बताया करता था जो मैंने दिया हुआ था, वो शब्द एक्चुअली मैंने उसे मैं बोलता था विड्रॉइंग। शायद मैंने बात बोली भी होगी जब मैं पढ़ाया हुआ। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को मैं अपने लिए बोलता था विड्रॉइंग। जैसे मैंने आपके लिए शब्द बोल रखा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट ऑफ कर दो, तो आपको दिमाग में एंट्री समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन में ड्राइंग ना बताए हो, इट इज़ ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसे इसमें से घटा मत देना। एग्जाम में ये बहुत कॉमन डाउट है बच्चों का, क्योंकि दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलना शुरू हो जाता है वहाँ पे। जो नहीं भी सोच रहा होता वो भी सोचता है बच्चा। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा इसका ब्याज? 8 5 40, 40,000। मैंने हरी से पूछा, मैं कहा हरी आपके कितने हैं? कहता सर मेरे तो 2 लाख हैं। मैं कहा 2 लाख पे ब्याज देता हूँ आपको। कह रहा नहीं सर 2 लाख तो सिर्फ मेरे 3 महीने तक रहे। 2 लाख तो सर मेरे सिर्फ 3 महीने रहे, अप्रैल रहे, मई रहे, जून रहे। मैं कहा फिर जुलाई में क्या कर दिया? कैसे? मैंने 1 लाख रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। तो मैं कहा ले फिर पहले तो 2 लाख में 3 महीना ब्याज दे दूँ? क्या जी हाँ।
और फिर जो आप ब्याज दोगे मुझे 2 लाख पे मत देना, 1 लाख जोड़ के 3 लाख पे ब्याज देना। मैं कहा ले भाई तेरी मर्जी। 3 लाख पे 8% कितने महीने का? 9 महीने का। इस बात को ध्यान रखना, टोटल महीने रहेंगे 12 ही, जब आप 12 से डिवाइड कर रहे हो। अगर 3 महीने इधर हैं तो 9 इधर हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 3 इधर था इधर 8 हो जाएगा। ये भी कॉमन डाउट है। उधर 3 लिख के बच्चा इधर 8 निकाल देता है, इधर 8 लिख के उधर 3 लिख देता है। ध्यान रखना, एक दिमाग ढंग से लगा लेना। एक तरह के अप्रैल मई जून, तो जिसका मतलब सॉरी अप्रैल मई जून, हाँ अप्रैल मई जून जुलाई में तो नया पैसा आ गया, तो 3 इधर है तो इधर 9 ही होगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से शायद 22,000 आ जाएगा, मुझे फिगर याद है 22 ही आएगा, 18,4 ऐसा कुछ करके आएगा, है जी। लो जी, इंटरेस्ट देना है, जैसे सैलरी दी ऐसे इंटरेस्ट दे दो भाई। सैलरी को सैलरी बोल दो, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दो। कोई भी एंट्री बोल सकता है यहाँ पे, कोई भी एक बच्चा एंट्री बोल दे, बहुत इजी एंट्री है। 4th एंट्री डाल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे खर्चा हमेशा डेबिट होता है तो खर्चों को डेबिट किया जाता है पहले। रूल यहाँ लगता है नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है जी, कितने रुपए किसे मिल रहा है? शिव को और हरि को। शिव को कितना मिल रहा है? 40। हरि को कितना मिल रहा है? 22। टोटल इंटरेस्ट हो गया 62,000 का। पार्टनर को पैसे देके, खर्चा तो मैंने अभी तक बुक किया नहीं, खर्चा बुक करने के लिए क्या एंट्री डालनी पड़ेगी? इसे मतलब यहाँ लिखने के लिए, यहाँ लिखने के लिए एक एंट्री डालनी पड़ेगी। एंट्री क्या हो जाएगी? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने रुपए? 62। लो जी यहाँ लिख दिया 62,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिव के लिए, हरि के लिए कितना? 40 और 22। मैंने फिर पूछा उनसे, मैं कहा भाई कुछ और पैसे हैं जो तुम्हें मिलने हैं? अभी मेरे पास हैं पैसे। मैं कहा 1,96,000 में से अभी तक मोटा मोटा मैंने 1,02,000 बांटे हैं, मेरे पास अभी भी 94,000 रुपीज़ है। क्या सर नहीं, हमें तो कुछ लेना नहीं आपसे, लेकिन हाँ हमने ड्राइंग कर रखी है। मैंने कहा ड्राइंग कर रखी है कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे ब्याज दे दो। कैसा निकाल लो। लो जी, ब्याज निकालना बहुत सिंपल है, अभी बताया था। A इंटू R इंटू T। ए कितना है? शिव और हरि का, शिव और हरि का। मैं क्या निकाल रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। A इंटू R इंटू T। ए कितना है? 12,000 और 10,000। R कितना है? अगर ये 10 ना होता तो क्या होता? कौन है वो 6 वाला? बच्चे वो लोन पे है। ड्राइंग को होता है ना कि अगर दे नहीं रखा टाइम 6 महीने, मैं रेट पूछ आर हूँ मैं, A इंटू R पूछा मैंने। टाइम ना हो तो 6, रेट ना हो तो क्वेश्चन ही नहीं होगा भाई। रेट तो है हमारे पास, कितना है? 10%। टाइम देखो कितना साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर क्या मतलब? साल के दौरान। मैं कहा साल के किस दौरान में? जी मुझे नहीं पता। मैं कहा 6 महीने। 6 महीने कितना आ जाएगा? 600, 500। यहाँ की एंट्री मैं चाहूँगा आप लोग बताओ। मैं एक हेल्प देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, ये एंट्री आप लोगों को पता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। एंट्री बोल के बता दो जी। शिव कैपिटल डेबिट, हरि कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 600, 500, 1100। लेकिन ये पैसे यहाँ तो लिखे नहीं गए, यहाँ लिखने के लिए एंट्री डालनी पड़ेगी। क्या एंट्री डाल जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ट्रांसफर एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट
टू PL एप्रोप्रिएशन कितना 1100 लो जी हाँ लिख दिया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव और हरी 600 500 1100। मैं कहा कुछ और पैसे हैं तुम्हारे? क्या सर और तो कुछ नहीं है। मैं कहा फिर ये तो पैसे बच गए मेरे पास 95,100 रुपये। कैसे आए कोई बता सकता है? 95,100 रुपये कैसे आया हुआ है? इस टोटल को पहले ये जोड़ा, ये है क्रेडिट बैलेंस, इस टोटल में से ये 40 और 62 लेस किया तो बचा 95,100। अब हमारा भाई अखिल ये बता देगा ये 95,100 रुपये, बस एक ही सवाल है, ये डेबिट बैलेंस है या एक क्रेडिट बैलेंस है? बस क्योंकि इसी के ऊपर फिर बटना है ये क्रेडिट बैलेंस ही है। इट इज़ ऑलवेज अ क्रेडिट। ध्यान रखना मुझे, बैलेंसिंग जिधर ये बैलेंसिंग ही है। बैलेंसिंग का मतलब होता है जब आप एक साइड का टोटल करके उसमें दूसरी साइड का टोटल लेस करते हो, जो बचा हुआ उसे हम बैलेंसिंग बोल देते हैं। ठीक है जी, ये बैलेंस नेट प्रॉफिट है। ठीक है जी, जिसे हमें बांटना है। इसका मैंने एक दूसरा नाम दिया हुआ, इसे मैं बोलता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है जी, डिविजिबल प्रॉफिट को बांटना है। ठीक है जी, ये किसका प्रॉफिट है? ये PL एप्रोप्रिएशन, और ये क्रेडिट है। अगर कोई चीज़ क्रेडिट है और उसे बांटना होता है, जैसे जनरल रिजर्व बैलेंस शीट एक क्रेडिट साइड पड़ा रहता है, तो उसे बांटने के लिए आप उसे क्या करते हो? डेबिट करते हो। ये PL एप्रोप्रिएशन या क्रेडिट बैलेंस है। भाई क्रेडिट साइड तो लिखा हुआ है, भले ही डेबिट साइड लिखा हुआ है, लेकिन है तो क्रेडिट, क्योंकि निकल के तो इसमें से आए हैं। ये बड़ा था, ये कम था, जैसे मैथ्स करते हो, ये प्लस है, ये सारा माइनस है, तो प्लस में से माइनस गया तो बचा क्या? सिंबल प्लस का ही है। ऐसे ही क्रेडिट है, डेबिट गया, क्रेडिट बच गया। ठीक है, अब इस पैसे को हमें बांटना है। मैं कहा ठीक है बांट देते हैं। बांटने के पहले एंट्री डलेगी, तब तक नहीं बटेगा पैसा। क्या एंट्री डल जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल टू हरी कैपिटल। 95,100 को 57,060 38,040 यही फिगर होगी, मतलब 3:2 में बांट दिया। ठीक है जी, इन सब के नीचे नरेशन भी डलेंगी। नरेशन आती है बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम PL टू PL एप्रोप्रिएशन, बीइंग सैलरी गिवन टू पार्टनर, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू PL एप्रोप्रिएशन, और ऐसे ट्रांसफर मारते रहना, खत्म। ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट नरेशन देना। नरेशन का स्पेस फिल होना चाहिए। नरेशन कोई नहीं पढ़ता, लेकिन नरेशन का ध्यान जरूर चला जाता है। बच्चे नरेशन पढ़ने टाइम किसी पे नहीं है, लेकिन नरेशन का कॉलम, लेकिन वहाँ ऐसा ना लिख दिया हो शाहरुख खान टू सलमान खान, हाँ ऐसा कुछ ना लिखा हो, मतलब उससे रिलेटेड कुछ लिखा हो। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है? इसे पैसे को बांट दिया हमने टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट शिव हरी 57,060 38,040। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लोगे या वही बनवाऊँ? बना देता हूँ लोग। इसके बाद बच्चे बनता है एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, लो जी, जनरल एंट्री हो ही रखी है, सबसे इजी काम है। जनरल एंट्री होने के बाद डेट, पर्टिकुलर, शिव हरी, अगेन डेट, पर्टिकुलर, शिव हरी। अगर आपको बच्चे याद हो, आपने एडमिशन करके आए हो, आप डेथ करके आए हो, आप डिसोल्यूशन करके आए हो, वहाँ पे डेटा कॉलम नहीं होता, लेकिन इस चैप्टर में यहाँ कई जगह पे डेटा कॉलम है। ठीक है, आपने सर मैं नहीं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ मुसीबत नहीं आ जाएगी, बना दोगे ठीक रहेगा, नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 22 पे। सबसे पहले मुझे क्या हुआ होगा बिजनेस के अंदर? इन्होंने पैसे लगाए होंगे बाय बैंक। एक ने लगाए थे 5 लाख, एक ने लगाए थे 2 लाख। क्वेश्चन वर्बली याद है मुझे। 1 जुलाई 2022 पे क्या नाम है उसका? हरी ने 1 लाख रुपए और दिए थे। बस यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ की जरूरत, अब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो ऑपरेट से ट्रांसफर मारना है। जैसे कि 31 मार्च साल खत्म हुआ, सबसे पहले क्या मिला इन्हें? सैलरी मिली कितने की? 20
कहाँ ये? 22 है। 22 है बच्चे, जुलाई 22 है बच्चे। बिजनेस है नीचे ही है, उसमें 2 एंट्री बुक में इसने लिखा है ना, वो क्या? नीचे ही है, 2 एंट्री दी हुई है। सही कर रहे हो आप। सही है सर ये। अरे नहीं, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा हूँ बच्चे। वो ऐसे लिखा हुआ है कि उसने 1 अप्रैल 22 पे पैसे लगाए और फिर उन्होंने 1 जुलाई 2022 में पैसे दिए, और वो जो 23 लिखा वो नीचे के लिए है बच्चे, वो जैसे लिख देता है वो, ठीक है जी। 31, अब वो बार बार 2023 लिखेगा नहीं, मैं 23 लिख के बताऊंगा यहाँ, ठीक है जी। फिर क्या मिला इन्हें? फिर इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कितना? 40/22। फिर क्या दिया मैंने इन्हें? फिर क्या मिला? प्रॉफिट। ये सब है तो यही तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ। डेबिट क्रेडिट में ऐसे नहीं भरता मैं। जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनवाता हूँ, रियलाइजेशन के बाद फिर बैंक अकाउंट बनता है, ऐसे तो बनता है। जहाँ बैंक और डेबिट क्रेडिट बैंक तो कितने रुपए? 57,060, 38,040। कुछ लिया भी है मैंने इनसे, हाँ जी लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें गलती हो जाती है बच्चों, इसमें यहाँ पे गलती हो जाती है। यहाँ बच्चा जैसे हर चीज़ को इधर ट्रांसफर मार देता है, ये भी ट्रांसफर मार देता है, यहाँ डायरेक्ट लिख देता है बच्चे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान रखना बच्चे, इफ देयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ब्याज लगा ड्राइंग पे, तो ड्राइंग भी तो होगी। जैसे यहाँ आपको ब्याज मिला कैपिटल पे, तो कैपिटल भी तो लिखी हुई है ऊपर भैया। आपने यहाँ ब्याज लिखा कैपिटल का, तो कैपिटल है तो ही तो ब्याज है। अगर यहाँ पे आप ड्राइंग का इंटरेस्ट लिख रहे हो तो ड्राइंग भी तो एग्जिस्ट करती होगी। कहाँ है ड्राइंग? ऊपर तो है नहीं। कहाँ है ड्राइंग? क्वेश्चन में है 12 और 10। ये कॉमन गलती है, ये छूट जाता है। मेरे इतने बताने के बावजूद भी किसी ना किसी एरर हो ही जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600, 500, 31 मार्च 23। बैलेंस निकाल लेंगे, वो आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी आएगा टोटल कर लेना, टोटल कर लेना, बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस पता है ना कैसे होता है? इसी टोटल में से वो लेस कर देना, बैलेंस आ जाएगा। इसी टोटल में से वो लेस कर देना, बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी। लाओ जी, एक कंसेप्ट और है इसके अंदर, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इसके अंदर। जहाँ जहाँ जो भी कंसेप्ट आएगा मैं उस कंसेप्ट को रिवाइज करा दूँगा, ठीक है जी। पर हर कंसेप्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन करा दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर हर बार बच्चों में पहले अकाउंट बनवाया करता था, इस बार मैं जनरल एंट्री थ्रू समझाया, जिससे आपकी जनरल एंट्री भी रिवाइज हो जाएगी। जनरल एंट्री होपफुली आपकी रिवाइज हो गई होगी, और मुझे लगता नहीं कि जनरल एंट्री में बार बार बताऊंगा तो आपको याद हो जाएंगी। जनरल एंट्री दिमाग में है हमारे, खर्चा। इसलिए 11वीं क्लास में जब अकाउंट पढ़ाया था तो जनरल एंट्री के लिए बहुत टाइम लगा के पढ़ाया था। लो जी, एक कंसेप्ट हमारे पास है बच्चे कमीशन का, जहाँ पे हम कहते हैं किसी मैनेजरी कमीशन या किसी पार्टनर कमीशन बिफोर कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये हमारा कब कंसेप्ट है कमीशन वाला, ठीक है जी। एक जगह लिखा होता है मैनेजर चार्ज मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट at the rate 10% on charge managing commission of net profit charge 10% manager commission on net profit before charging such कमीशन। मतलब ऐसा लिखा हुआ है, और आपको वजह क्वेश्चन में आपने सब कुछ ढूंढ लिया है, वर्ड बिफोर दिख गया आपको। तो बिफोर में जो परसेंटेज है, जो बिफोर में जो परसेंटेज है वो आपको ऐसे दिखती है 10/100। इस बिफोर का मतलब ये है कि अगर कभी आपको बिफोर कहीं दिख जाए कि किसी चीज़ के ऊपर कमीशन नहीं है, चाहे वो पार्टनर कमीशन हो चाहे वो मैनेजर कमीशन हो, कमीशन दो ही है, या तो पार्टनर की या मैनेजर की होगी। तो जब आपको वहीं बिफोर दिखे तो बिफोर में आपको परसेंटेज ऐसे दिखनी चाहिए 10/100। मतलब अगर मैं कहूँ कि जी आपको
नेट प्रॉफिट का 10% निकालना है, तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, सपोज करो 22,000, तो आप आंख बंद करके 22,000 का 10% निकाल दें, जो क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2200। ये बिफोर वाला कंसेप्ट है। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है चार्ज 10% मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इस एक आफ्टर की वजह से ये जो आपको परसेंटेज है ये 10% नहीं दिखनी चाहिए, ये दिखनी चाहिए आपको 100 तो थी, ये 10% तो दिख ही रही थी। इसमें जो न्यूमिनेटर है ये जोड़ के ये 10/110 दिखनी चाहिए, मतलब जितना भी जरूर 110 ही हो। अगर 5 है तो 5/105 होगी, 8 है तो 8/108 होगी। अगर मैं ऐसा कहूँ तो हमें नेट प्रॉफिट सपोज गिवन है 22,000, तो 22,000 का 10/110 जो कि आ जाएगा आपके पास 2,000। ये फ़र्क है इस कंसेप्ट में। कहीं लिखा होगा बिफोर तो 10% ही है, कहीं लिखा होगा आफ्टर तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर जोड़ के कंसेप्ट को यूज़ करना। ठीक है जी, ये कंसेप्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन 5 पे। ये ट्राई कर लेना, हो जाएगा आप लोगों से, कोई बड़ी बात नहीं है। इलस्ट्रेशन 7 देख लो, इसी के ऊपर है एक जनरल एंट्री है, छोड़ दी थी पिछली बार जब कराया था चैप्टर। कौन पढ़ रहा है? मैं ही पढ़ूंगा। ए एंड बी, A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2 with a capital of 5 lakh and 2,50,000 respectively on 1st April 2023. Each partner is entitled to a each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital. A is entitled to a commission of 10% on net profit before charging any commission, before दिख रहा है, और B is entitled to a commission of net 8% of net profit remaining after तो 8% क्या दिख रहा है आपको? 8/108 आफ्टर की वजह से, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट ये मैंने 3 लाख रुपए का। लो जी, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जनरल एंट्री मांग रहा है। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7। सबसे पहले प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। कितना है प्रॉफिट? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। कितना है प्रॉफिट? 3 लाख। 3 लाख मतलब ये बन गया आपका एक छोटा सा पीएल एप्रोप्रिएशन। बना देता हूँ आपके लिए, बाय पीएल अकाउंट यहाँ लिख दिया। फिर मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, बिल्कुल सिंपल एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए बी लिख रहा हूँ बच्चों, मैं कैपिटल लिख रहा है, ए बी समझ जाना क्या होता है। कितना इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा? मतलब 50,000 और 25, टोटल इंटरेस्ट कितना गया? 75। इसे यहाँ लिखने के लिए हवा में एंट्री नहीं हो सकती, एंट्री करनी पड़ेगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है ये 75,000। इसका मतलब यहाँ लिखना ऐसे पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 50 और 25, ये गया 75, बच गया 2,25,000 रुपये। इस पैसे को भी बांट देंगे। फोर्थ एंट्री क्या देना है हमें? और कमीशन। लो जी, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट
कमीशन अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स कमीशन एक ही बात है। टू क्या, टू ए और टू बी कमीशन निकालनी पड़ेगी। किसका निकालनी पड़ेगी? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट का 10%। नेट प्रॉफिट कितना है? ये नेट प्रॉफिट ही है। 3 लाख का कितना? 3 लाख का कितना? 10%, दैट इज 30,000। ये आ गया ए की 30,000 रुपये। बी के लिए बताओ। 3 लाख इंटू 8/100। नहीं, लिखा हुआ है बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो आप ऐसे करते 3 लाख इंटू 8/108, आप ऐसे ही करने वाले थे। लिखा होता आफ्टर चार्जिंग कमीशन, वो ऑल कमीशन की वजह से पता क्या हो गया। और कोई व्यक्ति जिसे मैंने कमीशन दी है बी के अलावा, बी की तो मैं लेस कर ही रहा हूँ भाई। 8/108 का मतलब है कि इस अमाउंट के अंदर जो बी की कमीशन है वो 8% है। 100 का नेट प्रॉफिट मान लिया, 8 की कमीशन और मल्टीप्लाई करके बी की कमीशन अलग कर दूंगा और बचा हुआ नेट प्रॉफिट अलग कर दूंगा। लेकिन वो ऑल की वजह से क्या हुआ, क्या बी के अलावा मैं और किसी को भी कमीशन दी है? ए को दी है। कितनी दी है? कितनी दी है? 30। तो इस 30 लाख में 3 लाख में पहले उस ए की कमीशन हटानी पड़ेगी जो कि है 30,000। अगर उस एक ऑल की वजह से, उसका मतलब है कि अगर कोई भी कमीशन जो आपने दे रखी है वो देने के बाद अगर वो कह रहा है उस अमाउंट पे कमीशन निकालना, इस अमाउंट पे कमीशन निकालना जिसमें से नेट प्रॉफिट में से अगर किसी को कोई कमीशन पे कर रखी है तो वो घटा लेना। मैंने घटा दी ए की, क्या जी बी की भी घटा दो। मैंने कहा बी की तो मुझे पता ही नहीं। तो कहता जी फिर क्या करो, 8/108 कर दो। अगर वो ऑल ना होता तो फिर 3 लाख का 8/108 होता। उस ऑल की वजह से जो ए को कमीशन दे रखी है वो भी घटी, और जो फिगर है उसका 8/108 का कितना आया? 20,000। लो जी, बी को कमीशन दे दी 20,000। कितना आ जाएगा? 50। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को और थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ऐसा लिखा होता, अब आप जवाब देंगे, लिखा होता बी इज एंटाइटल्ड, वर्ड पढ़ना तभी मैं वर्ड जोड़ूंगा। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख देता तो फिर क्या होता? इसका मतलब इस 3 लाख में से पहले वो इंटरेस्ट 75 का वो माइनस करता, फिर ये 30 भी माइनस करता ऑल की वजह से, और फिर जो आता उसका 8/108 करता। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बच्चा कहता है सर बस मैंने आफ्टर देखा और वो बस इसका ये कर देता है जो आप करने वाले 3 लाख का 108, वो भी देखना मुझे आफ्टर चार्जिंग क्या क्या लेस करने के लिए कह रहा है। उसने आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, जो चीज़ लेस करने को कह रहा है चार्ज कर दो, मतलब लेस करने के बाद जो फिगर है उसका निकाल दिया आप। लो जी, 5th एंट्री ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कितना? 50। तो जी हाँ लिख दिया। टू पार्टनर्स कमीशन ए और बी, 30 20 50। बचा कुछ? कितना बचा है? 75 25 2.5 लाख कैसे बच जाएगा भाई? एक कुछ और भी है क्या? बांट दो 3:2 में 75 को। 2.5 लाख 2.5 कैसे बच रहा है भाई? है ठीक है सर, ठीक है एक भी आ तो रहा है, ओल्ड में जाता है। कोई बात नहीं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी 1,05,000 और अच्छा कभी ऐसा हो सकता है कि मैं पैसे को बांट रहा हूँ, बांटते बांटते लॉस आ जाए,
मतलब मैंने सैलरी दी, कमीशन दी और फिर लॉस आ गया, हो सकता है ऐसा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम पीएल नहीं बना रहे, हम प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहे, हम प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं। प्रॉफिट का बंटवारा तब तक होगा जब तक पैसा है, पैसा ख़त्म कहानी ख़त्म। और आपने सर एक क्वेश्चन तो आपने कराया था ऐसे कि पैसा थोड़ा होता है और वो ज़्यादा मांग रहे होते हैं, उस क्वेश्चन में मैं इसी अमाउंट को उसे बांट देता हूँ। आपने कहा सर एक और क्वेश्चन याद है हमें कि जहाँ पे लॉस के केस में आप हमेशा कहते हैं अप्रोप्रिएशन बनता है, लेकिन एक केस में आप बना देते हो, वो भी मजबूरी में बनाता हूँ जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है, वहाँ पे ही बच्चे मैं लॉस ही निकालता हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी लॉस होता है उसकी वजह से। हाँ ठीक है जी, ऐसे नहीं कि बच्चे मैं अप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ, मेरे पास प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आते थे फिर मैंने लॉस निकाल दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पे लॉस था पीएल में और लॉस को ब्रॉट डाउन करके उस लॉस को थोड़ा सा कम किया था, शिका फातिमा वाला है वो, तो उससे थोड़ा सा लॉस कम करके उस लॉस को बांट देता हूँ। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता एग्जाम में कि यहाँ 3 लाख और मैं यहाँ 5 लाख बांटे कौन ले 2 लाख का लॉस, ऐसी चीज़ है ही नहीं। ठीक, पैसे को बांटने की एंट्री बोल के बताओ, सॉरी प्रॉफिट को बांटने की एंट्री बोल के बताओ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। 1,75,000 को बांट दिया 1,05,000 में और 70,000। ठीक है जी, 1 मिनट। एक क्वेश्चन गायब कर दिया इसने बुक से, नहीं है, कल देखते हैं। कल मैं आपको बजाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख बताऊँ, है जी। ये 7 था, है मेरे पास है, दिख गया मुझे कल वो बताना है व्हाट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में कभी कन्फ्यूजन आती है। कल कोशिश करेंगे और खींच के चलेंगे चैप्टर को। मैंने कहा था चैप्टर में लग जाएगा, मतलब एक दिन में मैंने 7 क्वेश्चन बताए ना, 7 तक, बीच में 2-3 बताए छोड़ दिए, 70-75 क्वेश्चन है, वही 7-8 दिन का एवरेज निकल आता है। क्यों? अच्छा रक्षाबंधन है, चलो देख लेंगे, उस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है जी, कल मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। नमस्ते बच्चे, बाय बाय।